करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट होल्डर्स चैप्टर नंबर 7 एसपी का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम ले रहे हैं। नाउ डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ कंपनी। ए मेंबर्स, क्रेडिटर्स या डेटर्स। सॉरी, डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि वो लोग कर्जा देते। मेंबर्स तो कंपनी के मालिक है। डेटर्स जिसको उधारी में गुड्स बेचा हो। दूसरा, डिपॉजिटर्स प्रोवाइड डैश कैपिटल टू द कंपनी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म। सो इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन के लिए देते हैं। लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स आएगा, ठीक है ना, डिबेंचर, बॉन्ड्स। और मीडियम टर्म तुम्हारा टर्म लोन्स आएगा। A company cannot accept deposit for more than dash months, 24, 36 या 44. For more than आंसर इज 36 months, क्योंकि 3 साल होता है 36 months। 3 साल के ऊपर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। A company cannot accept deposit for less than dash months, 6, 3 या 5। 5 कहीं पे भी नहीं है। द आंसर इज 6 months। 6 महीने से कम कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती, लेकिन एक कायदा है जिसमें इमरजेंसी में कंपनी 3 महीने के लिए ले सकती है, लेकिन उसका शेयर कैपिटल रिजर्व का 10% ही ले सकती है फॉर 3 months। डिपॉजिट्स आर डैश लोन ऑफ द कंपनी, फिक्स्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सिंपल सा लॉजिक है, ये शॉर्ट टर्म लोन ऑफ द कंपनी है। पब्लिक डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डैश कैपिटल, फिक्स्ड, वर्किंग या ओन्ड। अभी क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल तो मशीनरीज के लिए लिया जाता है, ये तो 2-3 साल के लिए तो तुम वर्किंग कैपिटल, डे टू डे कैपिटल के लिए लेते हैं। ओन्ड कैपिटल में पब्लिक डिपॉजिट एक कर्जा है, ओन्ड कैपिटल तो शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो ओन्ड कैपिटल तो आ नहीं सकता, तो वर्किंग कैपिटल। डैश हैज द पावर टू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, शेयर होल्डर, ऑडिटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स तो शेयर होल्डर्स के अपॉइंट किए हुए ऑडिटर है जो कंपनी का अकाउंट चेक करते हैं। वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स डिपॉजिट्स पब्लिक से ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग या मॉडरेट। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, क्योंकि लोन कैपिटल का जो ब्याज दर होता है वो फिक्स्ड होता है, तो फ्लक्चुएटिंग नहीं है। तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। मॉडरेट बोल नहीं सकते, क्योंकि कम ज्यादा तुम कैसे डिफाइन करोगे। सो फिक्स्ड है, जो कि 10 और 14% के बीच में होना चाहिए। इकोनॉमी का स्थिति के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग डिसाइड करते हैं। दर अभी तो कम होगा, अभी 10-11 से ज्यादा नहीं। The return on income for the investment of money on deposit is called dividend, interest or discount. डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिस्काउंट स्टार्टिंग में जब शेयर्स या डिबेंचर इश्यू करते हैं तब होता है। तुम जब रिटर्न देते हो डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट पे दोगे, करेक्ट? तो रिटर्न इंटरेस्ट है। नेक्स्ट तुम्हारा मैच द पेयर्स। ए डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स, क्योंकि उन्होंने कर्जा दिया है कंपनी को और तुमको लौटाना है। मैक्सिमम कितने साल के लिए तुमको लौटाना है? 3 साल के लिए होता है। मिनिमम कितने टाइम के लिए होता है? 6 महीने के लिए होता है। सो नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। वो क्या है? फिक्स्ड है। तुम उसको मन मर्जी से बोल नहीं सकते, इस साल 10%, अगले साल 9%, 12%, नहीं, मन मर्जी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट सी, डिपॉजिट रिसीट। डिपॉजिट रिसीट क्या है? वो एक एविडेंस है ओनरशिप, कि तुम मालिक हो, तुमने कंपनी को पैसा दिया, प्रूफ बन जाता है, बहुत बड़ा प्रूफ है। आया समझ में? जब कंपनी तुमको वापस पैसा लौटाएगी, तुमने 50,000 कंपनी को दिया है, जब कंपनी लौटाएगी तो तुमको ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा और कंपनी तुमको पैसा लौटा देगी। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिपॉजिट। क्या है रिटर्न? इंटरेस्ट। और शेयर्स पे डिविडेंड। इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, किस पे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके दम पर पे करेगी? मैंने बताया था, चेक से देगी तो उसको इंटरेस्ट फॉरेन बोलते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी तो ईसीएस या एनईएफटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय अ कंपनी, उस एक्नॉलेजमेंट को क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट या तो पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स ऑन मेच्योरिटी डेट। मैक्सिमम मेच्योरिटी डेट 3 साल का होगा, उसके ऊपर हो नहीं सकता। तो जो रिटर्न करती है उस टाइम में, तो क्या बोलते हैं उसको? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट।
थोड़ा इसके पिछले वीडियो में, जो इस वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, इसका पिछला वाला वीडियो रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट था। उसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना है? 36 मंथ्स, मतलब 3 इयर्स, करेक्ट, 3 साल का है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, ट्रू या फॉल्स? इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी लोन लेती है। तुमको मशीनरीज ये सब के लिए लेना है तो तुम डिबेंचर्स इश्यू करो, शेयर्स इश्यू करो, करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नाउ कंपनी को लौटाना है, ठीक है ना, तो इसलिए क्रेडिटर है, ट्रू है। डिपॉजिट्स आर इन्वर्टेड बाय द कंपनी विदाउट इशूइंग स्टैट्यूटरी एडवर्टाइजमेंट। बहुत बड़ा गुनाह मान जाएगा वो। अच्छा, तुमको शेयर होल्डर या मेंबर से पैसा लेना है तो सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा, और पब्लिक से पैसा लेना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली 2 पेपर में, एक इंग्लिश और एक रीजनल, ठीक है, और उस एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी होगा 6 महीने। फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। फॉल्स। सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। कौन से 2 कैटेगरी है? नंबर 1 एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और नंबर 2 गवर्नमेंट कंपनी। दो ही एलिजिबल। गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा से ज्यादा 35% ले सकता है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी 25%, और 10% मेंबर से ले सकते हैं। डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स। द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दे कैन अटेंड एंड वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। वो लोग वोट मीटिंग, पहली बात तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकते, तो वोटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। सॉरी। पॉइंट ऑड वन, डिविडेंड डिपॉजिटर डिपॉजिट रिसीट। सीधी बात है, डिपॉजिटर को डिपॉजिट रिसीट दिया जाता है, डिविडेंड तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा। सो ऑड वन इज डिविडेंड। नेक्स्ट, ट्रस्ट डीड, डिपॉजिटरी और डिपॉजिट रिसीट। नाउ डिपॉजिटरी क्या होता है? जहां पे तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। ट्रस्ट डीड तो डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में एग्रीमेंट किया जाता है, और डिपॉजिटर को डिपॉजिट रिसीट दिया जाता है। मतलब ट्रस्ट डीड और डिपॉजिट रिसीट डिपॉजिट होल्डर के संबंधित है। डिपॉजिटरी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं जिसको डीमैट बोलते हैं, उसके संबंधित। करेक्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। डिपॉजिटर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी, क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, और शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स भी क्रिएटर्स है क्योंकि उनको लौटाना है। द डैश मस्ट बी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल राइटिंग लेटर्स टू द डिपॉजिटर्स। कौन ड्राफ्ट करता है लेटर्स? सिंपल सा लॉजिक है, सेक्रेटरी ड्राफ्ट करती है। ऑफ कोर्स सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, तो सेक्रेटरी मस्ट बी कॉशियस। डिपॉजिट इज अ डैश टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। इट्स अ शॉर्ट टर्म। तुम्हारा डिबेंचर ये सब लॉन्ग टर्म सोर्स माना जाएगा। अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ, कितना टाइम फ्रेम है मिनिमम? मिनिमम पीरियड 36, मैक्सिमम मंथ्स है, मिनिमम पीरियड इज 6 मंथ्स। डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डैश एट फिक्स्ड रेट। क्या मिलता है उनको? इंटरेस्ट एट फिक्स रेट मिलता है, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग रेट इधर नहीं है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब तुम्हारा ऑप्शन डिपॉजिटर ब्रैकेट में से निकालो, कौन सा ऑप्शन तुमको सबसे क्लोजेस्ट दिखता है इनमें से? कितना आसान है। डिपॉजिटर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसने कर्जा दिया और कंपनी को लौटाना है। सो डिपॉजिटर क्या माना जाएगा? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट दिया जाता है किसको? डिपॉजिट होल्डर को। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना है? 36 महीना, मतलब कितना हुआ? 3 साल। और मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना होगा? 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना? 36 महीने। हु इज अ डिपॉजिटर? डिपॉजिटर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिन्होंने कंपनी को पब्लिक या फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कर्जा दिया है। व्हाट इज अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट? क्या दिया जाता है डिपॉजिट होल्डर को? इंटरेस्ट दिया जाता है। व्हाट इज इंटरेस्ट वारंट? इंटरेस्ट वारंट एक चेक है जो एक कंपनी डिपॉजिटर होल्डर को देती है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट? जब ड्यू डेट आता है रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट रिन्यूअल का बात कर रहा है, तो कंपनी पुराना फिक्स डिपॉजिट रिसीट लेके नया फिक्स डिपॉजिट रिसीट देती है, और उसका 2-3 साल के लिए रिन्यू हो जाता है, उसको रिन्यूअल बोलते हैं। मतलब लौटाती नहीं है पैसा। तुमने 6 महीने के लिए एफडी किया बैंक में, तो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया,
उसी प्रकार से तुमने कंपनी में एफडी किया है, पब्लिक डिपॉजिट किया है, वो रिन्यूअल हो गया। विच डॉक्यूमेंट इज एनक्लोज अलॉन्ग विद रिन्यूअल लेटर? रिन्यूअल डिपॉजिट रिसीट, नया डिपॉजिट रिसीट। व्हेन विल कंपनी रिटर्न द डिपॉजिट? जब उसका टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जब उसका टाइम फ्रेम लौटाने का आ जाए। मैक्सिमम कितना होगा? 3 साल। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट? कितना है मिनिमम पीरियड? 6 months। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 months। Correct the underlined word. Depositors are dash of the company, creditors of the company, owners नहीं है। Deposits are internal source of financing। इंटरनल तो तुम्हारा शेयर्स होगा जो कि ओन कैपिटल है, रिजर्व्स होगा जो इंटरनल है, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल सोर्स है, तुम बाहर से पैसा ले रहे हो, ठीक है ना। इंटरनल तुम्हारा शेयर्स और रिजर्व्स हुआ। डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। और लास्ट का, डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाट? इंटरेस्ट, वो भी एट अ फिक्स्ड रेट। कितना आसान था। सो अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसीट। पहले क्या है? पहले तो सबसे पहले पैसा मिलेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा, पैसा मिला, उसके बाद क्या होगा? विद इन 21 डेज तुम क्या दोगे? डिपॉजिट रिसीट दोगे, मे बी 2 साल के लिए। 2 साल बाद डिपॉजिट होल्डर बोलता है, कंपनी बोलती है 2 साल के लिए रिन्यू करोगे? वो हाँ बोलता है। उसके बाद क्या होगा? रिन्यू। सो रिन्यू कौन से स्टेज में होगा? आखिरी स्टेज में होगा। अच्छा, रिन्यू के बजाय रिपेमेंट भी चल सकता है। अच्छा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसीट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सिंपल सा लॉजिक है। पहले क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा, फिर 21 डेज के अंदर कंपनी क्या देगी उसको? डिपॉजिट रिसीट देगी। किसको? डिपॉजिट होल्डर को। और फिर 1 साल हो जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट फॉरेन, जो कि चेक है फॉर रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट यदि होता तो। करेक्ट। सो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।